रॉबर्ट हुके ने सेल की डिस्कवरी की 1665 में। उसने क्या किया, पेड़ का एक बार्क यानी पेड़ की एक छाल ली। उस छाल में से एक मटेरियल लिया जिसका नाम था कॉर्क। उस कॉर्क को पतला, बिल्कुल पतली स्लाइस में काट कर उसने उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए, यानी छोटे छोटे रूम्स नजर आए, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। हर एक कंपार्टमेंट कुछ ऐसा नजर आता था और इन्हीं कंपार्टमेंट यानी इन्हीं छोटे छोटे रूम्स को उसने सेल बोला। अब जानते हैं कि कोर क्या होता है। कोर एक स्पेशल टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो छाल यानी बार्क में होता है। तो जब ये स्मॉल से मैच्योर होता है तो ये डेड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल इसके अंदर नहीं बचता। ये बिल्कुल ही खाली, ये कंपार्टमेंट बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है, इसके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं बचता। अब ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं। तो जानते हैं ये कोर्क स्मॉल से जब मैच्योर होता है तो ये डेड क्यों हो जाता है। तो सुनिए, ये कोर्क के जो सेल होते हैं ना, ये कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं कि जिसकी वजह से एक स्पेशल टाइप का मटेरियल बनना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है, ये मोम जैसा वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। तो जब ये सेल इसे अपने अंदर बनाना शुरू करता है तो ये सुबेरिन सेल के सेल वॉल में डिपॉजिट होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। जैसे कि मैंने कहा, सुबेरिन जो है एक्यूमुलेट होने लगता है सेल वॉल में और ये मोम जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ना तो सेल के अंदर जा पाता है ना बाहर आ पाता है। सेल के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। इवेंचुअली धीरे धीरे पूरा सेल मर जाता है, डेड हो जाता है। आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा कि रॉबर्ट हुके ने सेल की डिस्कवरी की और कैसे की, और जब उसने कोर को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसको उसके अंदर कुछ नजर क्यों नहीं आया, बस उसको कुछ बाउंड्रीज नजर आई जिसकी वजह से हमें अलग अलग सेल्स नजर आए। आई जस्ट होप इट इज क्लियर।